नौकरी चली गई, गर्लफ्रेंड चली गई, पैसा खत्म, लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर और एक सच्चा दोस्त उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में जेरी मैगवायर नाम का एक 35 साल का आदमी होता है जिसने अपने करियर में बहुत सफलता हासिल की है। जेरी मेहनती, इज्जतदार और अपने फील्ड में जाना माना है। वह अमीर भी है और आरामदायक जिंदगी जीता है। मूवी हमें उसकी गर्लफ्रेंड एमा से मिलवाती है और दिखाती है कि वे दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं, जिंदगी की सभी लग्जरी का मजा ले रहे हैं। जेरी एक स्पोर्ट्स एजेंट के तौर पर काम करता है, एथलीट्स को मैनेज और ट्रेनिंग देता है। वह अपने काम में अच्छा है और स्पोर्ट्स की दुनिया में कई लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसके साथ काम करने वाले भी उस पर भरोसा करते हैं और उसके मैनेजर उसकी इज्जत करते हैं। एक दिन जेरी का बॉस उसे और कई दूसरे लोगों को एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक कैफे में बुलाता है। ये सोचकर कि सब ठीक है, जेरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसका बॉस उसे बिठाता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वे समझाते हैं कि कंपनी को उसकी जगह लेने के लिए कोई बेहतर आदमी मिल गया है और अब उसकी सर्विस की जरूरत नहीं है। जेरी हैरान रह जाता है। उसने वहां 10 साल से ज्यादा काम किया है, हर दिन नौकरी में अपना बेस्ट दिया है। वो अपने बॉस की आंखों में सीधे देखता है और उनसे जवाब मांगता है। वो उससे कहता है कि वो वफादार, ईमानदार और समर्पित रहा है और वो इस तरह के बर्ताव के लायक नहीं है। लेकिन उसके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज में कोई इमोशन नहीं होने के बावजूद वो जेरी से कहता है कि वो अपना सामान पैक करे और चला जाए। दिल टूटा और गुस्से में जेरी ऑफिस से बाहर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ काम करने वालों और मैनेजरों को इकट्ठा करता है और उनसे बात करता है। वो उनसे कहता है कि भले ही आज उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। वो वादा करता है कि वो फिर से उठेगा और पहले से भी ज्यादा सफल बनेगा। इसके साथ ही वो सबको अलविदा कहता है और बाहर निकल जाता है। उसका सिर ऊंचा है लेकिन उसका दिल दर्द से भारी है क्योंकि वो अपना सामान हाथ में लेकर बिल्डिंग से बाहर निकलता है। फिल्म हमें सच दिखाती है। भले ही जेरी ने कॉन्फिडेंस से बात की, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ है। उसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई है। उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है या उसे दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी। भविष्य अचानक खाली और डरावना लगने लगता है। हालात और खराब करने के लिए जेरी को अपनी गर्लफ्रेंड एमा की चिंता होने लगती है। उसे डर है कि अगर उसने उसे सच बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो वो उसे छोड़ देगी। उसे खोने का ख्याल उसे नौकरी खोने से भी ज्यादा डराता है। जैसे ही जेरी उम्मीद खोने लगता है, उसका फोन बजता है। ये डोरोथी बॉर्ड है, जो उसके साथ काम करने वालों में से एक है। वो उसे कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और उसने उसके साथ जुड़ने के लिए कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। वो कहती है कि वो उसके साथ काम करना चाहती है और साथ मिलकर कुछ नया बनाना चाहती है। ये सुनकर जेरी को खुशी और राहत की लहर महसूस होती है। कम से कम एक इंसान तो उस पर यकीन करता है। वो पूरी तरह अकेला नहीं है। उस दिन से जेरी और डोरोथी साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब जाते हैं और ऐसे क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके साथ काम करने को तैयार हों। लेकिन यह आसान नहीं है। कई क्लब उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी 2 लोगों की चलाई जा रही छोटी नई एजेंसी पर रिस्क नहीं लेना चाहता। एक दिन अपनी खोज के बीच में वे रॉड टिडवेल नाम के एक टैलेंटेड लेकिन परेशान फुटबॉल प्लेयर से मिलते हैं। रॉड अच्छा है, लेकिन वो अपने एटीट्यूड प्रॉब्लम और गुस्से के लिए जाना जाता है। इस वजह से कोई दूसरा क्लब उसे साइन नहीं करना चाहता, लेकिन रॉड जेरी से कहता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है। वो कहता है कि वो कड़ी मेहनत करने और अपने तरीके बदलने के लिए तैयार है। इसे एक मौका समझते हुए जेरी तुरंत उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। वो रॉड को ट्रेनिंग देना और उसके करियर को मैनेज करना शुरू कर देता है। हर दिन जेरी रॉड को एक बेहतर प्लेयर बनाने में अपनी पूरी कोशिश करता है। वो जानता है कि अगर रॉड सफल होता है और किसी बड़े क्लब में शामिल होता है तो जेरी का करियर भी फिर से ऊपर उठेगा और उसे आखिरकार वो सफलता मिलेगी जिसका वो हकदार है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जेरी और रॉड के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। वे एक दूसरे पर दोस्तों की तरह भरोसा करने लगते हैं। उनका टीम वर्क और मजबूत होता जाता है। जेरी रॉड को फोकस करने, कड़ी ट्रेनिंग करने और अपनी बुरी आदतों से बचने के लिए मोटिवेट करता रहता है। इस बीच जेरी की गर्लफ्रेंड एमा को अपने दोस्तों से पता चलता है कि जेरी को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस बात से नाराज होकर कि उसने उसे सच नहीं बताया, वो उससे भिड़ जाती है। वो उस पर अपनी प्रॉब्लम छिपाने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर वो उसे छोड़कर चली जाती है। ये पल जेरी का दिल फिर से तोड़ देता है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि एमा ने उससे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। उसे सिर्फ उसके पैसे और सक्सेस से प्यार था। भले ही उसे दुख होता है, लेकिन अब वो समझता है कि उसे खोना एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। अब जेरी की जिंदगी में सिर्फ डोरोथी और रॉड बचे हैं। डोरोथी की मदद और सपोर्ट से जेरी रॉड को ट्रेनिंग देता रहता है, यह मानते हुए कि एक दिन वे दोनों टॉप पर पहुंचेंगे। जेरी को आखिरकार समझ आता है कि इतने समय तक एमा सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ थी, इसलिए नहीं कि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। ये सच जानकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन इससे उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। इस पॉइंट पर जेरी की जिंदगी बिखरने लगती है। उसे अभी भी बैंक का लोन चुकाना है और उसका घर आशीर्वाद के बजाय एक भारी बोझ बन गया है।
एमा के जाने और अपने फाइनेंस में परेशानी के साथ जेरी बहुत दुखी और अकेला महसूस करता है। लेकिन इतने दर्द के बावजूद वो हार नहीं मानता। वह आगे बढ़ते रहने और बेहतर भविष्य के लिए लड़ने का फैसला करता है। अपने साथ काम करने वाले और अब पार्टनर डोरोथी बॉर्ड की मदद से जेरी और डोरोथी मिलकर रॉड टिडवेल को ट्रेनिंग देते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर है और तब उनके साथ रहा जब कोई और नहीं रहा। वे कड़ी मेहनत करते हैं, रॉड को नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और अपनी काबिलियत साबित करने में मदद करने के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब जाते हैं, लेकिन वे जिस भी क्लब से मिलते हैं वो उन्हें मना कर देता है। क्लब का मानना है कि रॉड के साथ काम करना मुश्किल है और उन्हें चिंता है कि उसका गुस्सा और रवैया दूसरे प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। इस वजह से कोई भी उसे साइन करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर भी जेरी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो कोशिश करता रहता है और डोरोथी उसके साथ खड़ी रहती है। कई बार मना करने के बाद एक छोटा क्लब आखिरकार रॉड को साइन करने के लिए मान जाता है, भले ही वे बहुत कम पेमेंट देते हैं। लेकिन जेरी को पैसे की परवाह नहीं है। वो बस रॉड को यह दिखाने का मौका देना चाहता है कि वो सच में क्या कर सकता है। उस दिन के बाद मूवी हमें दिखाती है कि कैसे रॉड जेरी की कोचिंग और गाइडेंस से और भी ज्यादा मेहनत करने का पक्का इरादा कर लेता है। वो अपने गेम को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। दिन ब दिन वो मैदान पर ज्यादा मजबूत, तेज और होशियार होता जाता है। इस बीच जैसे जैसे जेरी और डोरोथी साथ में काम करने में ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। वे अपने सपने, अपनी मुश्किलें और अपनी जीत शेयर करते हैं। आखिरकार उनका टीमवर्क प्यार में बदल जाता है। एक दिन जब जेरी डोरोथी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक 3 साल का बेटा है। डोरोथी उसे बताती है कि उसकी कभी शादी हुई थी, लेकिन उसकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली और अब वो अपने बच्चे को अकेले पाल रही है। जेरी ध्यान से सुनता है और उसकी ईमानदारी से दिल को छू जाता है। सब कुछ होने के बावजूद वो उसकी इज्जत करता है और उसकी तारीफ करता है कि वो इन सब में कितनी मजबूत और सपोर्टिव रही है। उसे एहसास होता है कि वो उसके लिए कितनी मायने रखती है, सिर्फ एक साथ काम करने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के तौर पर जो तब उसके साथ खड़ी रही जब कोई और नहीं था। कुछ दिनों बाद जेरी हिम्मत करके डोरोथी को अपने साथ रहने के लिए कहता है। वो मान जाती है और उस दिन से वे एक कपल के तौर पर एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे वे शादी करते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं, प्यार, उम्मीद और भविष्य के सपने शेयर करते हैं। जहां तक रॉड की बात है, जेरी की सारी ट्रेनिंग आखिरकार रंग लाने लगती है। वो एक ताकतवर और कॉन्फिडेंट खिलाड़ी बनता है और अपने टीममेट से इज्जत पाता है। आखिरकार बड़ा दिन आता है चैंपियनशिप मैच का। रॉड की टीम फाइनल तक पहुंचती है और स्टेडियम जोरदार गेम के दौरान जोर जोर से चीयर करने वाले फैंस से भरा होता है। रॉड अपनी पूरी जान लगा देता है। वो पहले जैसा कभी नहीं खेला, कई बार स्कोर किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। जब आखिरी सीटी बजती है तो भीड़ जोश में आ जाती है। सब लोग रॉड का नाम जपने लगते हैं, उसे जीनियस और सच्चा स्टार कहते हैं। रॉड की जबरदस्त परफॉर्मेंस सबका ध्यान खींचती है। मैच के तुरंत बाद वो नेशनल सेंसेशन बन जाता है। रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कैमरे हर जगह उसका पीछा करते हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान रॉड एक दिल को छू लेने वाली बात कहता है जो सबको हैरान कर देती है। वो कहता है कि वो इस कामयाबी के लेवल तक पहुंचने का मेन कारण उसका ट्रेनर जेरी मैग्विरे है। वो दुनिया को बताता है कि जेरी ने उस पर तब भरोसा किया जब किसी और ने नहीं किया, उसे बिना थके ट्रेनिंग दी और उसकी लत और बुरी आदतों को छोड़ने में उसकी मदद की। रॉड की बातें देखने वाले हर किसी को, खासकर खुद जेरी को, इमोशनल कर देती हैं। जेरी टीवी पर यह सब देखकर इमोशनल हो जाता है। जब वो रॉड को अपने बारे में इतनी इज्जत और शुक्रिया के साथ बोलते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के होते हैं, क्योंकि आखिर उसकी मेहनत और यकीन रंग ला चुका होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल मूवी प्ले को जरूर सब्सक्राइब करें।